वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ पिछला वीडियो देखा होगा और आपने रेंज को ध्यान में रखकर काम किया होगा और आज ट्रैपिंग में नहीं फंसे होंगे। बहुत ही शानदार ढंग से आज रिटेल को ट्रैप किया गया है और कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल होने वाला है। जैसे कि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और उसके बाद वेडनेसडे छुट्टी रहने वाली है बकरीद की, उसकी वजह से मार्केट बंद रहेगी, जिसकी वजह से जो खेल है वो कल हो जाना चाहिए, नहीं तो स्मार्ट मनी लॉस में आएगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। बाकी आज के डेटा को देखते और समझते हैं कल क्या हो सकता है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज जो है डीआईएस ने बाइंग करी 250 करोड़ की, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, बहुत छोटा सा अमाउंट है। 250 करोड़ की बाइंग एक दिन में फ्रॉम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, नथिंग लाइक बिग डील। वहीं एफआईएस ने सेलिंग करी, दैट इज ऑल्सो नो बिग डील, 409 करोड़ रुपए की। 409 करोड़ कुछ भी नहीं होता। आज जो गेम था वो कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये सिर्फ ट्रैपिंग का खेल था जो आज इन्होंने खेला है। कल क्या होगा, वो बड़ा गेम होगा जो होना ही चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था, ऑप्शंस में बड़ा वाला डेटा बना हुआ है, मोटी वाली बाइंग हुई है ऑप्शंस में और वो खेल अभी होता हुआ नजर नहीं आया। क्या वो गैप डाउन के साथ ही इन्होंने सेटल कर दिया, वो भी कल पता चलेगा। और कल फिर हो सकता है गैप डाउन हो और उसके बाद मार्केट साइडवेज रख दी जाए। अगर ऐसा होता है तो मार्केट अच्छे से लूट के जा रही है रिटेल को। रेंज को जरूर ऑनर कीजिएगा, नहीं तो पैसा जाने वाला है। मंथली फिगर की बात करें तो भी 6,272 करोड़ की बाइंग में डीआईएस बैठे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो 6,478 करोड़ की बाइंग में बैठे हैं। दोनों बाइंग में है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मार्केट गिरने के बहुत ज्यादा नीचे गिरने के तो आसार नहीं है। और इसी तरह से मैंने ये बताया था पिछले वीडियो में भी, आई होप आपने देखा होगा। तो देखिए, आज मार्केट दोनों ग्रीन में बंद हुए हैं, गिरावट नहीं आई। हालांकि बहुत बड़े कयास लगाए जा रहे थे पिछली बार कि आज बहुत बड़ी गिरावट आएगी, बहुत बड़ी गिरावट आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं आया। और अगर डेटा को देख के बताऊं तो आज रोल ओवर होते हुए दिखाई दिए। मुझे जो समझ में आ रहा है वो इस मंथ की पोजीशंस को अगले मंथ में रोल ओवर कर रहे हैं, क्योंकि जो गेम है वो अभी हुआ नहीं है और होना जो है वो अब अगले महीने की एफ एंड में होता हुआ नजर आएगा। और एक्सपायरी नजदीक आ रही है, कल छुट्टी है, उसके बाद अब ज्यादा सेशन बचे नहीं है। 2 सेशन 3 सेशन बचे हैं हमारे पास, उसके अंदर ज्यादा गेम होता हुआ नजर आ नहीं रहा है, जो रोल ओवर का डेटा बना है उसकी वजह से। हालांकि बाइंग वहां कम दिख रही है, टोटल में पैसों में देखा तो सिर्फ 250 करोड़ की बाइंग है एफ आई डीआईएस की और 460 करोड़ की सेलिंग है एफआईएस की। लेकिन अगर हम सेंसेक्स के डेटा पर नजर डालें तो आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1140 पहुंच गई, जो कि फ्राइडे को गिरकर सिर्फ 493 शेयर्स रह गए थे। आज वो 1140 शेयर्स थे जो बढ़ रहे थे। वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती जो है वो 1565 थी, जो कि वो कम होकर आज 936 पे आ गई। तो बस बाइंग तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और अगर बात करें सेक्टर वाइज में तो आज देखिए फार्मा सेक्टर में एक बहुत बड़ी बढ़त आती हुई नजर आई है, आज 1.5% से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि इसका कोई कारण नहीं है, बट ये मार्केट से थोड़ा थोड़ा चलते हैं। उसके अलावा अगर बात करूं तो ऑटो, मेटल, एफएमसीजी, रियलिटी, आईटी, ये सब भी ग्रीन में बंद हुए हैं। इसके अलावा मीडिया भी ग्रीन में बंद हुआ है और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी सर्विसेज में भी छोटी सी बढ़त थी, ठीक है। 0.4% बैंक और 0.03% फिर निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर बात करूं तो इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि प्राइवेट बैंक्स तो बढ़ते हुए नजर आए, ग्रीन में बंद हुए 0.05% बढ़कर। वहीं पीएसयू बैंक्स वो नेगेटिव में बंद हुए 0.18%। तो पीएसयू बैंक्स पे नजर रखिएगा, कल ये लगाड़ हो सकते हैं, मार्केट को धकेल सकते हैं नीचे की तरफ। और ये लगातार खेल होता हुआ नजर आ रहा है। प्राइवेट बैंक्स में आती है बढ़त तो आ भी जाती है थोड़ा टाइम तक, पीएसयू बैंक्स काफी टाइम तक नहीं चलते हैं, फिर किसी एक दिन चलते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस गिर जाते हैं। कुछ गेम तो है बड़ा वाला भी लॉन्ग टर्म में। बाकी उसके अलावा एनर्जी रेड में था, इंफ्रा रेड में था, यानी कि फिर से अगर सेक्टर वाइज बात करें तो ज्यादातर सेक्टर जो थे वो ग्रीन में बंद हुए हैं आज फिर। वहीं अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो आज वो 11.40 पे बंद हुआ है, 11.40% 40 पे, जो कि थोड़ी बढ़त के साथ है। कल ये जो बंद हुआ था वो 11.24 के आसपास बंद हुआ था, आज 1.42% की ग्रोथ है, इसमें इंक्रीज है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होता। जो ये कहता है कि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है तो वो ज्यादातर नीचे की तरफ की होती है, हालांकि कोई जरूरी नहीं होता। बट फिलहाल वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आया, 0.16 पॉइंट्स बढ़कर 11.40 पे बंद हुआ। अब जो बात करूं मैं आपको रेंज की और क्रिटिकल की, तो देखिए निफ्टी अभी बंद हुआ 18,691, दैट इज 18,691। 25 पॉइंट की बढ़त है, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है ये, लेकिन हाँ हम इतना अगर बात करें तो ग्रीन में तो है ही। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,641 पे बंद हुआ है, ये भी बढ़कर ही बंद हुआ 18 पॉइंट। हालांकि 18 पॉइंट कुछ नहीं होते, बट ये गिरावट के जो कयास लगाए जा रहे थे वो मैंने आपको उसी दिन बता दिया था फ्राइडे को ही कि भाई नहीं हो रहा ऐसा, गिरावट जैसा डेटा नहीं बना हुआ। हालांकि डेटा नेगेटिव बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैंने कहा था कि उसको भी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, और वो अभी भी बना हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बट पीछे खेल कुछ और चल रहा है और ये रिटेल को ट्रैप करने का है, इसको मैं फिर बता रहा हूँ।
अब अगर बात करें ग्लोबल संकेतों की, देखिए गोल्ड इस समय थोड़ी सी बढ़त के साथ काम कर रहा है 58,618 पर, और वहीं बात सिल्वर की करें तो इसमें वापस से तेज बढ़त आती हुई नजर आई और आज 69,295 पे आया। मैंने जो इसका लेवल बताया था 67,400, अगर इसको तोड़े तो सेल का ट्रेड ढूंढेगा, नहीं तो मत ढूंढेगा। हालांकि वीक लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बट इसने उसको तोड़ा नहीं और ये वापस ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर क्रूड की बात करें तो बाकी आप वीकली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर में सारे लेवल समझाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो गेम कर सकते हैं। पूरे हफ्ते में किस तरह से खेलना है, सिल्वर को, गोल्ड को, क्रूड को अच्छे से समझाया हुआ है। बाकी क्रूड की बात करें तो क्रूड में भी आज थोड़ी सी तेजी आती हुई नजर आई, 0.79% की बढ़त थी, 5720 पे बंद हुआ है। और इसके लेवल्स मैंने आपको बता रखे हैं, वो भी उनको आप नोट कर सकते हैं पिछली वीडियो में देखकर। हालांकि अभी जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो ये लग रहा है कि 6100 तक ही जा सकता है फिलहाल ऊपर की तरफ में। और अगर यहीं से रिवर्सल आया तो नीचे की तरफ में पहला सपोर्ट लेवल जो है वो 5500 बनता है। अब अगर बात करें निफ्टी और क्रूड, निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो देखिए 18,830 जब तक ये ना तोड़ दे तब तक हम बुलिश नहीं मान सकते, तब तक सेल ऑन राइज की मार्केट है। और अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो 43,500 से 700 की रेंज है। अभी अगर इसको तोड़ के किसी तरफ जाता है तो फिर ये समझ में आएगा कि किसी तरफ जा रहा है, अदरवाइज ये कहीं नहीं जा रहा है अभी फिलहाल। बाकी चार्ट पे समझते हैं फिन निफ्टी को और इसको। फिन निफ्टी के अंदर भी मुझे 19,500 से 700 के बीच में गेम नजर आ रहा है। 19,500 से 700 के बीच में अगर रहे तो फिर ये स्कैल्पिंग का ही गेम है, और नहीं तो फिर उस जिस तरफ रेंज तोड़े उस तरफ का ट्रेड लेंगे। आइए देखते हैं चार्ट पर, समझते हैं कहाँ पे एंट्री, कहाँ एग्जिट। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए देखिए फिन निफ्टी की ही बात कर लेते हैं। कल अगर बात करें सबसे पहले तो फिन निफ्टी की है। फिन निफ्टी की अगर फ्यूचर्स की बात करें, देखिए फिर से वो 20 BWM में, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो उसके अंदर मैं बताता हूँ, मैं वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज यूज करता हूँ और ये बहुत क्रिटिकल होती है और इसी पर हमेशा खेल होता नजर आता है। वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज के हिसाब से ये अभी फिलहाल 20 के ऊपर जो है वो खेल करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करूं 20 VWMA पे है और यहाँ से वापस बाउंस बैक लिया है, और अगर ये डेली कैंडल है और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस समय इसने जो है वो आज एक बहुत ही शानदार सा डोजी, क्रॉस डोजी जिसे बोलते हैं, वो बनाया है, जिसका मतलब पूरी तरह से इनडिसाइसिव है मार्केट, कुछ डिसीजन नहीं हुआ। हालांकि रेड में बना है, बट अगर देखें तो ये देखिए, बाकी कैंडल स्टिक वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा जो मैं कह रहा हूँ। ये जो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर चाहिए हो तो, ठीक है। बाकी इसके अलावा 3 दिन हो गए हैं नीचे आते हुए, 20 VWMA पे आ गया है। क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा? तो ये देखिए, आपको जो मैं दिखाऊं पिछली बार भी क्या करा था इसने। अगर पिछली बार की हम बात करें तो यहीं पे सपोर्ट ली, अभी ये नीचे आया था, अगले दिन फिर वापस ऊपर चला गया, बंद क्लोजिंग इसने यहाँ करी। इससे पहले जब इसने नीचे करा तो 2 दिन यहाँ गुजारे, उसके बाद फिर क्लोजिंग ऊपर करी। इससे पहले भी यहाँ पर क्लोजिंग नीचे रेड में करी और एक दिन छोड़कर अगले दिन इसने ऊपर वापस क्लोजिंग कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया में है, इसमें कोई शक नहीं है। और क्या ये अभी ऊपर जाने वाला है, ये कंटिन्यू करेगा ट्रैपिंग को, ये देखने की बात है, ठीक है। अभी गेम इसमें यही चल रही है कि अभी फिलहाल कुछ क्लियर नहीं है, डोजी का सीधा सा मतलब यही होता है। तो फिर निफ्टी की मैंने जो आपको लेवल्स बताए हैं उनको नोट कर लीजिए। आपको सिंपल से लेवल्स का जो ध्यान रखना है वो 19,500 नीचे की तरफ तोड़े तो बड़ी वाली गिरावट आ सकती है, और ऊपर में 19,700 के पार जाए तो एक बड़ी वाली दौड़ आ सकती है, और ऑप्शन चेन का डेटा भी कुछ यही कह रहा है। बाकी इस पर नजर रखिएगा, जिस तरह से चले उसी तरह से खेलने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज ये स्कैल्पिंग में ही है। अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी जो है इस समय ये रही आपकी 20 VWM में, आप देख पा रहे हैं, मैंने जैसा बताया आपको उसी पे है। ये भी यहाँ से बाउंस बैक ले लिया है इसने, इसने भी डोजी बनाया है और इनडिसाइसिव है। ऊपर से अगर हम बात करें तो पिछले दिन की कैंडल के हाई और लो को ब्रीच नहीं किया है, यानी कि विद इन रेंज है। जो गेम यहाँ चल रही थी उसी गेम को यहाँ पे दोबारा से आगे कंटिन्यू किया गया है, और वो मैंने आपको कल के वीडियो में समझाई थी, वीकली वीडियो में जरूर देख लीजिएगा और उसको समझ के उसके हिसाब से खेलिएगा। बाकी इससे पहले देखिए यहाँ पर भी इसने यहाँ पे सपोर्ट ली 20 VWM पे, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट ली, फिर वापस ऊपर बाउंस बैक कर जाता है। ये यहाँ पे इसका खेल ही चल रहा है, ठीक है। तो अगर अब भी वही मान के चले तो इसको वापस से बाउंस बैक कर लेना है, ये यहाँ पे बता रहा है। बाकी बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो गेम है उसके तहत में ये VMA के नीचे चल रहा है। मैंने लेवल्स बताए थे आपको, ये बोला था कि इस जोन के अंदर में सपोर्ट लेगा, यहाँ को पार करना आसान नहीं होगा, और यही एरिया में इसने फिर से सपोर्ट लिया और ऊपर गया। हालांकि ये भी आज जो है वो इनसाइड कैंडल है, पिछले दिन की कैंडल के हाई और लो को नहीं तोड़ा है। बैंक निफ्टी ने भी कल की गेम को ही कंटिन्यू किया है, जबकि अब कल एक्सपायरी है तो इसके बाहर निकलना जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, वो कल का वीडियो अगर आपने देखा था तो जरूर
नोट करे होंगे लेवल, तो वो जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत ही क्रूशियल है, पूरे हफ्ते के लिए काम आएंगे। बाकी आज के लेवल्स तो मैं बता ही दूंगा। आइए चलते हैं आज के लेवल्स के अनुसार हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट हमें करनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं लेवल्स की बात। देखिए निफ्टी को अगर ऊपर जाना है, सीधी सी बात, सिंपल सी बात, तो सबसे पहला लेवल जो क्रूशियल है वो 18,700 है। इसको ये पार करेगा तभी बाय का सोचिएगा, नहीं तो बाय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपको बड़ी रेंज की बात करूं तो देखिए बड़ी रेंज में अगर बात करूं तो अभी फिलहाल जो कल निफ्टी रहने वाला है मेरे हिसाब से वो 18,780 ऊपर में, और अगर नीचे की हम बात करें तो 18,650, इसके बीच में गेम खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है। और अगर इस रेंज को तोड़ा तो ये एक बड़ा मूव दे सकता है। बाकी फिर से नोट कर लीजिए लेवल्स। ऊपर की तरफ में जाता है तो सीधा 18,700 के पार जाए तो बाय का लेवल बनता है। अगला लेवल जो है रेजिस्टेंस का बनेगा वो 732, और उसके बाद जो बनेगा 760, और उसके बाद जो बनेगा वो 780, और 780 को पार कर दिया तो 18,800 15-20 का एरिया। और इसको ये पार कर पाएगा ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन अगर कर लिया तो फिर 18,880-90 पे फिर रेजिस्टेंस। अब ये जो है ना मार्केट मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, कहानी जो है वो बहुत सही है। ये हमेशा का सच है, मैंने हमेशा नोट करा है, लेकिन अब इसमें दोनों तरफ रेजिस्टेंस है। ऊपर में भी हर 20-30 पॉइंट के बाद रेजिस्टेंस आ रही है। अब नीचे सपोर्ट की बात करें तो देखिए सपोर्ट में भी सबसे पहले 18,670 को तोड़े तभी सेल करने की सोचिएगा। 650 पे फिर अगली सपोर्ट आ जाती है, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट 630 पे आ जाती है, 630 को अगर तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट 580 पे आती है। ये एक मूव है जिसमें हम शायद थोड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, इस ट्रेड को लिया जा सकता है। अगर बात करें 630 को तोड़े और 10-5 मिनट इसके नीचे ट्रेड करें तब आप इसमें एक्सेल का ट्रेड पुट साइड कर ले सकते हैं, और 580 तक के लिए सीधा गेम बनता है। उसके बाद अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 560 पे दोबारा सपोर्ट, 530 पे फिर अगली सपोर्ट, 508 पे फिर एक छोटी सी सपोर्ट, फिर 848 पे फिर सपोर्ट है, 840 18,480 पे फिर सपोर्ट है, और उसके बाद 1850 पे सपोर्ट है, और उसके बाद 18,420 पे भी सपोर्ट है। और ये 420 जो है इसके नीचे जाता हुआ अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है किसी भी तरह से, अभी भी और आने वाले कुछ दिनों तक भी। बाकी कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी हो जाए, देखते हैं उसके बाद क्या डेटा बनता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो आसान सी बात समझ लीजिए कि जो इसका बाइंग का लेवल बनता है वो 43,700 के ऊपर ही बनता है, उससे पहले बाइंग नहीं बनती। हालांकि अगर सिर्फ स्कैल्पिंग की बात करें तो जो छोटी सी रेंज बनती है वो 43,600 से लेकर 590 से लेकर इनफैक्ट 730 के बीच में बनती है। हो सकता है कल बैंक निफ्टी इसी रेंज में टाइम पास करके खत्म कर देंगे। तो अब इसके आगे की लेवल नोट कर लेते हैं। देखिए अगर पहले इसने पार करा 43,700 तो आप इसको बाय करने की कोशिश करेंगे, तो फिर 43,730 से लेकर अगली रेंज 43,840 के बीच में आ जाती है। इसके बीच में भी टाइम बताएगा ये। इसको पार कर लिया तो फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो आएगी वो 43,970 60 के आसपास आ जाएगी। इसको पार करना इसको मुश्किल हो जाएगा, 960-70 से लेकर 44,100 तक, फिर ये या 44,090 तक ये वो एरिया है जिसको पार करना आसान नहीं होगा बैंक निफ्टी को, और इसके लिए पैसा लगेगा। अगर एफ आई एस बाइंग में आ जाए मोटी वाली, या डी आई एस मोटी वाली बाइंग में आ जाए, और दूसरी ऑपोजिट पार्टी जो है डी आई एस या एफ आई एस की वो सेल में ना आए, तभी ये ऊपर जा रहा है, नहीं तो इसको भी हम पार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर कहीं 44,080 को पार कर लिया तो जैसा वीकली वीडियो में बताया था फिर तो बड़े बड़े लेवल ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अगला रेजिस्टेंस जो फेस करेंगे वो 44,470-80 के आसपास आएगा, और इसके बाद तो फिर 45,000 और बड़े बड़े लेवल बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन वहां तक अभी हम जाते हुए दिख तो रहे नहीं है। बाकी कल देखते हैं क्या होता है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, बड़े खेल उसी में हो रहे हैं आजकल, पिछले कई हफ्तों से देख रहा हूँ। आजकल निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में बहुत बड़ा गेम नहीं होता, बट फिर निफ्टी की एक्सपायरी में बहुत बड़े गेम होते हैं। दो गेम होते हैं, एक सुबह में होता है और दूसरा 1:30 बजे के बाद होता है, तो उसका भी फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं जनरली, ठीक है। सुबह अगर गिर रही है मार्केट तो 1:30 बजे उठ जाती है, और अगर सुबह उठ रही है तो 1:30 बजे के बाद गिर जाती है। अब नीचे की तरफ में लेवल नोट कर लीजिए। सबसे पहले सपोर्ट कर एरिया जो बनता है वो 43,580 से लेकर 43,500, इस एरिया में ये मुश्किल से नीचे जाएगी। अगर इसको पार कर जाती है तभी सेल का सोचिएगा, और अगर इसको तोड़ देती है तो फिर 43,340, और ये 340 का एरिया जो है ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बनती है मेरे हिसाब से। इसको इसे तोड़ना ही नहीं है ऐसा लग रहा है कई दिन से, और कई बारी सपोर्ट ले चुकी है। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर पहले भी सपोर्ट ले चुकी है। और अगर आपको आर्ली चार्ट दिखाऊंगा
तो अर्ली चार्ट में दिखेगा कि इससे पहले यहाँ पर भी सपोर्ट ले चुकी है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट उसको ही छूकर वापस चली गई थी, और उससे पहले जाने से पहले ऊपर भी ये एरिया को अच्छे से टेस्ट किया था। तो बट खैर अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है फिर वो 43,100 150 के आसपास तक आती है, वहां तक बैंक निफ्टी फिर जा सकता है। अगली सपोर्ट जो आती है अगर उसको भी तोड़ दिया तो फिर लेवल बनता है 42,864। यहाँ तक बैंक निफ्टी कल जाता हुआ नजर आ सकता है। इन लेवल्स को नोट करके रखिएगा। बाकी जो वीकली वीडियो में बताया था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फाइनल सपोर्ट अगर आप कल के लिए देखें, क्लोजिंग इसके नीचे हो जाता है, 42,600 के नीचे, तो बहुत फिर बिंदास पोजीशन सेल की भी हम सोच सकते हैं कॉशियसली। बाकी टेलीग्राम पे तो बताता ही हूँ अगर ऐसा कुछ गेम हो तो। आज हालांकि कोई गेम ही नहीं था, सारा दिन कोई खेल नहीं था, तो कोई ट्रेड नहीं दिया वहां पर। और आई होप आप भी बचे रहे होंगे जैसे मैं बचा रहा, कल भी बचे रहिएगा। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in the next video.